नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। पटना से बड़ी खबर आ रही है और ये खबर ये है कि अब खान सर की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और जिस प्रकार से उनके गार्ड खुलासे कर रहे हैं उसके बाद ये मुश्किल और भी बढ़ेगी, क्योंकि ये गार्ड से जब पुलिस की पूछताछ में गार्ड ने कहा कि खान सर के कहने के बाद ही उनके वो लोगों ने फायरिंग शुरू की। यानी कि खान ने आदेश दिया कि देख क्या रहे हो, भीड़ के ऊपर फायरिंग करो, ये खान के शब्द थे, जैसा कि उनके गार्ड कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर क्या होगा? क्या खान सर की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है क्या? इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या लग रहा है आपको कि ये जो गार्ड खुलासे कर रहे हैं उसके बाद ये मुश्किलें और बढ़ेंगी क्या? नहीं, गिरफ्तारी हो सकती है का क्या बात है। गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। वो हुँ, भाग गया वो। जब पुलिस हुँ, पहुंची तो वो पिछले दरवाजे से अपने कोचिंग के भाग गया। हुँ, और जो उस पर एफआईआर हैं, बहुत ही गंभीर मामलों में एफआईआर हैं। हत्या के लिए उकसाना, हथियार हुँ, का गलत इस्तेमाल करना, हुँ, प्रोवोक करना हिंसा को और झूठ बोलना और हुँ, पूरे इन्वेस्टिगेशन को अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की। और अब देखिए, हुँ, कल ये शख्स क्या कह रहा था। कल हुँ, कह रहा था कि फायरिंग जो है वो रोशन आनंद के लोगों ने की। हुँ, अब क्या कह रहा है कि फायरिंग तो हुई, सोचिए। जबकि वो हुँ, क्या कह रहा था कि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं कि उन लोगों ने फायरिंग की, ज्ञान बिंदु वालों ने। और अब बिल्कुल। आज वो कह रहा है कि फायरिंग तो आत्म सुरक्षा में करने के लिए कहा ना। तो हुँ, ये बात, आत्म सुरक्षा में फायरिंग करने वाली बात उसने पहले दिन क्यों नहीं कही। हुँ, और कहा जाता है कि किसी चोर से या किसी अपराधी से हुँ, अगर आप एक ही मुद्दे पर 3 बार बुलवाइएगा तो उसी मुद्दे पर 3 अलग-अलग बयान देगा वो। क्योंकि वो बिल्कुल। स्टोरी बुनता है, वो स्टोरी हुँ, घटित स्टोरी तो देख नहीं हुआ नहीं वैसा, तो स्टोरी हुँ, बुनता है। तो बुनते रहे नहीं, स्टोरी, इसकी गिरफ्तारी नहीं, की मांग हो रही है, ये तो ये छापेमारी भी तो हो है रही कि है। आत्मरक्षा में ये फायरिंग की गई। गार्ड ने तो साफ-साफ कहा है कि बाहर में पहले कुछ शरारती तत्वों के द्वारा वहाँ पर कुछ उनके गार्ड से आकर मारपीट हुई। उसके बाद खान सर और 2 गार्ड जो गन के साथ थे, वो बाहर आए। उसके बाद खान सर ने कहा कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर फायरिंग करो। और उसके बाद दोनों गार्डों ने फायरिंग शुरू कर दी, 2 हवाई फायरिंग की। तो यानी इसके बाद आप समझ ये जो घटनाक्रम हुआ है, तो ये तो पूरा इसका मतलब है ना कि ये जो खान सर हैं, ये आप समझिए कि आरोप मनगढ़ंत आरोप जो है बगल वाले इंस्टीट्यूट पर यानी रोशन आनंद जी के इंस्टीट्यूट पर लगा दिया और उस समय वो साफ कहते दिख रहे हैं कि नहीं रोशन जी की तरफ से ही ये फायरिंग हुई। तो अब क्या पुलिस उनके ऊपर इसको बयान को भी और जांच की दिशा को भी भटकाने के लिए उनके ऊपर कोई और भी कार्रवाई करेगी क्या? एक तो अब तो आपने कहा कि वो भाग गया है, तो अब उसके लिए कहाँ-कहाँ दबिश दी जा रही है? पटना में दबिश दी जा रही है। देखिए, पुलिस क्या है कि पुलिस सारी सूचनाएं तो नहीं बताती है। हमारे पास तो कदम कुआं थाने में जो दर्ज एफआईआर है वो भी है, अपने दर्शकों को वो भी हम लोग दिखला सकते हैं। बिल्कुल, कि जी। जो एफआईआर की कॉपी है उसको हुँ, थोड़ा सा अगर पढ़ें तो उसमें आप देखिए कि स्पष्ट कहा जा रहा है कि हुँ, किसान कोल्ड स्टोरेज के बगल में स्थित खान ग्लोबल यानी खान जीएस एकेडमी के पास 10:20 पर पुलिस पहुंची सूचना के बाद। हुँ, हुँ, और जो पहली वो पहुंची थी पुअनी यानी अवर निरीक्षिका आरती हुँ, कुमारी पहुंची थी 10:20 में। बिल्कुल। और आसपास स्थित लोगों से वायरल हो रहे वीडियो फोटो में दिख रहे दोनों व्यक्ति का पहचान कराया गया। तो वो हुँ, दोनों व्यक्ति जो है खान सर या जीएस कोचिंग का निजी सुरक्षा गार्ड निकला। हुँ, और उसके द्वारा राइफल से 4 राउंड गोलियां चली, जिसमें हुँ, दोनों कर्मियों द्वारा 2-2 राउंड गोली फायरिंग करते हुए देखा। हुँ, अब सोचिए, गार्ड ने, यही हम लोग कल यही बात कह रहे थे कि चलाया गार्ड ने, इसके इसके हुँ, कहने पर चला। और बिल्कुल। खान ने कहा कि देखते क्या हो, गोली चलाओ, जो होगा सो देख लेंगे, हाँ, मैं देख लिया समझ जाएगा। लूँगा।
मैं समझ लूंगा, यानी गार्ड को भी आदेश जो है इसी ने दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज जो बड़ी बात सामने आई है। कमाल बात संजीव जी, थोड़ा सा आप करोगे, कमाल बात ये है कि गार्ड को भी ये लगा होगा, हालांकि वो तो प्राइवेट गार्ड है, लेकिन उसको भी ये लगा होगा कि ये खान सर की चूंकि इतनी फैन फॉलोइंग है और लोगों तक इनकी पहुंच, नेताओं तक इनकी इस प्रकार से पहुंच है, अगर ये कह रहे हैं कि चलाने के लिए तो अब चला देते हैं, नहीं तो गार्ड भी सोच समझकर कोई फायरिंग करता, और वो गार्ड जो है इनके कहने के ऊपर फायरिंग किया, तो क्या अब गार्ड के ऊपर जो कार्रवाई होगी उसके लिए भी तो जिम्मेदार खान ही होगा। बिल्कुल खानी होगा। और देखिए इसमें क्या है कि बहुत जल्दी वहां, अब ये क्या कह रहा है कि पुलिस देर से पहुंची इसीलिए फायरिंग हुई। अब देखिए कितने तरह के बयान बदल रहा है ये आदमी। इसके अलावा देखिए ये दोनों जो गार्ड थे ये दोनों उत्तर प्रदेश के थे, और एफआईआर में उसका डिटेल है कि एक जो गार्ड था वो प्रदीप कुमार उसका नाम है, और ये मैनपुरी जिला यूपी, थाना बेवर साकिन जो है ये गढ़िया छिनकोरा जगह का। और दूसरा जो गार्ड है तालेवर सिंह है, ये कासगंज यूपी का है, और नगला बदौड़िया इसका गांव का नाम है। अब देखिए क्या है कि इन्होंने तो ये गवाही दे दी कि ये भय फैलाने के लिए, पुलिस का ये कहना है कि ये आम लोगों में और आसपास दहशत फैलाने के लिए फैजल खान एवं अन्य अज्ञात के द्वारा नाजायज रूप से गोली चलवाई गई। अब देखिए ये एफआईआर में लिखा हुआ है लास्ट उसमें, और हथियार भी इनका जब्त कर लिया गया है। तो ये देखिए कितना विरोधाभास, कंट्राडिक्शन, जो हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्य को छुपाएगा तो वो झूठ बोलेगा, और झूठ एक ही तरह का झूठ बार बार कोई नहीं बोल सकता। संभव नहीं है कि एक ही झूठ आप बार बार उसी रिदम में बोल पाइए। इसीलिए कई बार जो है जो आरोप लगाते हैं उसको कई बार पुलिस बुलवाती है, ताकि पता चले कि एक बयान से दूसरे बयान में क्या अंतर है। नहीं, यही खान जो है, ये खान अभी कल परसों की बाइट में ये कह रहा है कि अब सरकार सुरक्षा देती है कि नहीं, पुलिस सुरक्षा देती है कि नहीं, ये उनका मामला है, अब देखते हैं सुरक्षा मिलता है या नहीं मिलता है। इनको क्यों सुरक्षा दे, ये तो खुद ही एक प्रकार से लोगों को गोली चलाने के लिए उकसा रहा है, और इनको अब सुरक्षा की भी गारंटी सरकार ले, और सरकार इनको और सुरक्षा मुहैया कराए। एक तो ये गोली भी चलवाए, ऊपर से सुरक्षा भी इन्हीं को मुहैया कराया जाए। अच्छा, एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही, देखिए मैं बोल देता हूं कहीं मेरे दिमाग से निकल ना जाए। एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग का जो अपना एक बैनर था उसको फाड़ के इसके लोगों ने, फैजल खान के लोगों ने अपना जीएस कोचिंग का बैनर लगा। सोचिए, तो ये दरअसल है क्या कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार है कोचिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन, खास करके पटना जैसे जगह। और क्योंकि सरकारी वैकेंसी बिहार में लगातार 3-4 साल से निकल रही है, तो छात्रों की संख्या भी उमड़ रही है, इसलिए उस पूरे मार्केट पर यह कब्जा करना चाहता है। जैसा कि मुझे लग रहा है इसका इंटेंशन है कि इसके कंपटीटर जितने सब हट जाएं। तो इसीलिए उन्होंने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद जी को टारगेट किया, क्योंकि रोशन आनंद जी के पास बच्चों की संख्या इससे ज्यादा ही है, इसीलिए इनको टारगेट किया गया। और देखिए मौके पर रोशन आनंद मौजूद नहीं है, उन्होंने गोली चलवाई नहीं, उनका बैनर फाड़ा गया, झूठे झूठे दावे किए खान ने, और उल्टा बेचारा वही आदमी गिरफ्तार हो गया। और कल से देखिए कारगिल चौक पे प्रोटेस्ट किया है, कैंडल मार्च किया है लड़कों ने। और एक चीज और मुद्दा बन रहा है, देखिए क्या मुद्दा है कि रोशन आनंद जी तो बिहार के मूल निवासी हैं, फैजल खान उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, कोई भी कहीं का कारोबार कर सकता है जाकर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बिहार के टीचर को बिहार में ही फंसाया जा रहा है यूपी के एक शख्स के द्वारा। और दोनों जो बॉडीगार्ड गिरफ्तार हुए इसके, दोनों यूपी के थे, प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह। सोचिए, तो लोग इसको, जो स्टूडेंट हैं वो यूपी बनाम बिहार का भी ये मुद्दा बन रहा है, और इससे सरकार पर भी बहुत तरह का दबाव पड़। और इतना ही नहीं, अब तो इसके पूरे कुंडली को खंगाला जा रहा है। अब देखिए मेरे पास जो अपुष्ट सूत्रों से सूचना खबर आई है वो ये कि खान सर जो है वो अपना बहुत ज्यादा
इन्वेस्टमेंट नोएडा में किया है। अब आप समझ सकते हैं कि इनके पास अकूत संपत्ति हो गई है और ये जो है अब नोएडा में बहुत बहुतायत में आप कह सकें कि बहुत सारे आप उसको सैकड़ों करोड़ में कह सकते हैं कि वो नोएडा में वो किया गया है। ऐसी अभी अपुष्ट सूचनाएं हैं, हालांकि वो पुष्ट होगी उसके बाद मैं उस पर भी आपको वीडियो बना करके बताऊंगा कि क्या है उसकी सच्चाई। लेकिन ये खबर संजीव जी आ रही है कि इनके पास इतनी संपत्तियां और इसीलिए ये चाह रहे थे कि उस पूरे उस नक्श वहां पर से जितने भी खास करके इंस्टीट्यूट हैं सबको वहां से हटा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए और पूरे उस पर छत्रराज अकेला छत्रराज किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि मुसल्लापुर हाट में ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि सभी जगहों पर इन्हीं का सिर्फ कोचिंग रहे? एंड देखिए निश्चित रूप से जो पूरा आप देखिए जो प्लॉट इन्होंने सेट किया है, वो हुँ, प्लॉट क्या है, पहले ज्ञान बिंदु का बैनर फाड़ा गया, फिर उसके हुँ, ऊपर खान जीएस का लगाएगा। अगर जब उसके विरोध में ज्ञान बिंदु के लोग आए, तो अब उस हुँ, पर कहा जा रहा है कि मारपीट किया। चलिए ठीक है, मारपीट किया। मारपीट हुँ, किया होगा। पटना में ये सामान्य बात है कि लोग एक-दूसरे पर 2-4 ईंट मार देते हैं, 2-4 पत्थर मार देते हैं, लड़ लेते हैं, 2-4 डंडे लगा देते हैं। लेकिन गोली फायर किया, ये बात आरोप तो बिल्कुल गलत साबित हो गया। भाई हाथ हुँ, कंगन को आरसी किया, सीसीटीवी फुटेज भी इन्हीं का है। इन्हीं के बिल्कुल। कोचिंग में लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज से मिला है और ये क्या कह रहे थे कि फायरिंग उन ज्ञान बिंदु के तरफ से जो आए लोग थे उन्होंने किया। तो फायरिंग हुँ। तो किया था इनके दोनों नहीं, नहीं, गार्ड ने। ये अगर करवाए भी थे और सीसीटीवी फुटेज दे रहे थे, तो इनकी आईक्यू लेवल की जाँच पहले अब किया जाए। ये देखिए कि ये एक शिक्षक के रूप में लोगों को पढ़ाते हैं और इनका आईक्यू लेवल सोच लीजिए कि यही खुद सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं और अपने गार्ड से गोली चलवा रहे हैं। कमाल देखिए देखिए, बिल्कुल। ये ये उस वक़्त भी कह सकते थे कि मैं आत्मरक्षा में कुछ गोली अपने गार्डों को कहा है चलाने के लिए। उसके बाद अगर ये बाइट वहाँ पर वो दे चुके होते, तो पुलिस उस एंगल से भी जाँच करती, हाँ ठीक है, आत्मरक्षा में तो कोई भी चला ही सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हाँ, ये अगर वो शुरू में कहते कि आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलवाई, हुँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर, तो लोग मान लेते। लेकिन जिस तरह से वो विधायकों की तरह, सांसदों की तरह या बाहुबली नेताओं की तरह 4-4, हुँ, 5-5 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, जितने भी बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, वो एक टीचर को हुँ। शोभा नहीं देता। हमने पटना में बहुत सारे टीचरों से, प्रतिष्ठित टीचरों से पढ़ाई की। इस पर तेज प्रताप यादव का बयान भी आया है कि कोई शिक्षक जो है, वो पढ़ाने का काम करते हैं, ना कि इस प्रकार से पढ़ाई को राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं। और खान जो है, वो राजनीति का अखाड़ा बना दिया है पूरे सिस्टम को वहाँ पर। तो ये बिल्कुल। बयान और आप हाँ, छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं इस पे। हुँ, कि जब बीपीएससी वाला पिछला मूवमेंट हुआ था तो उसको डिरेल करने में जो भूमिका थी या कुछ क्वेश्चन हुँ, पेपर को लेकर, तो बहुत सारी बातें हैं। अब वो जाँच का विषय है और मुझे लगता है कि इस बार पकड़े गए तेजालाल और हुँ, जाँच होगी इनकी और जाँच में बहुत सारे खुलासे होंगे। और जहाँ तक निवेश की बात है, देखिए कोई हुँ। भी आदमी भारत का नागरिक रिलेवेंट टैक्सेस जो भी है सरकार का वो देकर कहीं भी निवेश कर सकता है, उसमें नहीं, कोई नहीं, दिक्कत मेरा नहीं। मेरा उस निवेश बस से लेना ये है कि निवेश करना एक अच्छी बात है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा था। लेकिन उसकी वो जाँच इस नहीं, नहीं, एंगल से हो रही है कि वो पैसे किस रूप में आए हैं? क्या वो 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 हाँ, नंबर में, कैसे वो पैसा आया है? नहीं निश्चित रूप से देखिए वो तो इनकम टैक्स विभाग जाँचेगी या ईओयू हुँ, जाँचेगी पटना की या कोई ईडी जाँच ले, क्योंकि हुँ, फाइनेंशियल का अगर मामला है। लेकिन मुझे लगता है देखिए कोचिंग संस्थान की आमदनी अगर कोई कोचिंग संस्थान पॉपुलर हो जाता है, तो फिर उसकी हुँ, आमदनी बेहिसाब होती है। उसमें कोई दो मत नहीं है कि उनका टर्नओवर मतलब सैकड़ों करोड़ में होगा। इसमें कहीं कोई हुँ, दो मत नहीं। क्योंकि एक सफल टीचर के पास मान लीजिए उनका यूट्यूब से भी तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल। और फिर जो लड़कों से वो डायरेक्ट फीस लेते हैं वो भी उसमें कलेक्ट हुँ, होता है। तो वो हो सकता है आमदनी हो, वो टैक्स भी दे रहे होंगे। क्योंकि हुँ, वो जो टैक्स लिया जाता है कोचिंग में, वो हुँ, टीचर नहीं देता है, वो उसी लड़के पर डाला जाता है। उसी लड़के के बिल्कुल, फीस में वो इंक्लूडेड एडजस्ट रहता है। करके तो रहता है। हुँ, वो भार उन पे नहीं पड़ता। हुँ, वो उसी में डाल देते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं साल के अंत में। वो बात नहीं, लेकिन जितनी बार इन्होंने बातों को घुमाया है, सच हुँ, को जानते हुए भी झूठ बोला है। तो ये लगता हुँ, है कि इनका इंटेंशन नीयत सही नहीं है।
तो नीयत क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये रोशन जी को ही क्यों टारगेट कर रहे थे? क्योंकि रोशन जी इनको मार्केट में पीछे छोड़, इसलिए भी हो सकता है कि एक प्रतिस्पर्धा। और ये कार्तिकेय शर्मा जी जो एसएसपी हैं, बहुत तेज तर्रार एसएसपी हैं पटना के, उन्होंने ये बोला भी था फर्स्ट उसमें, पहली नजर में उन्होंने बोला था कि ये कोचिंग के बीच प्रतिस्पर्धा का मामला। और अब ये भाग क्यों रहे हैं? सवाल है। एक निजी चैनल को इन्होंने इंटरव्यू भी दिया, इन्होंने बीच में। इनकी आवाज ऐसी थी जैसे भींगी बिल्ली हो, बिल्कुल परेशान। और ये कह रहे थे कि देखिए निजी कंपनी वाले ने अपने से फोन करके उससे पूछ के तब गोली चलाई और आत्मसुरक्षा में गोली चलाई। भाई गजब गजब तर्क दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो पुलिस को सहयोग करेंगे, तो पुलिस को सहयोग करेंगे तो कदम कुआं थाने में हाजिर हो। एफआईआर हो चुका है उन पर, नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है, नामजद नाम के साथ फैजल खान उर्फ खान सर। उनके कोचिंग का नाम उस एफआईआर में है। वो एफआईआर की कॉपी भी दर्शकों को हम दिखला सकते हैं और अवेलेबल भी है वो। तो उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, एक एक चीज। और पुलिस किसी जल्दबाजी में इस नतीजे पर नहीं पहुंची। इन्होंने आरोप लगाया तो रोशन आनंद जी गिरफ्तार हो गए। पटना में जो पुलिस, एक मिनट प्रवीण जी, एक मिनट, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं इनका स्टैंड देखिए, पुलिस के प्रति जो इनका स्टैंड है वो कैसे बदल रहा है वो मैं बता रहा हूं। जब रोशन आनंद जी गिरफ्तारी अगले दिन हो गई तब ये बहुत खुश थे, पटना पुलिस को शुक्रिया अदा कर रहे थे। जब पटना पुलिस ने इनके सारे एविडेंस को देख के एक्सपोज करना शुरू किया, तब ये आज कह रहे हैं कि पटना पुलिस तो देर से पहुंची। अब कल को ये कहेंगे कि भैया हमारे धर्म को लेकर ही उन्होंने कार्रवाई कर दी, एक पक्षीय कार्रवाई कर दी। अभी देखते जाइए क्या क्या बोलते हैं। तो जब इनके मन मुताबिक चीजें हो रही थी तब पटना पुलिस बहुत बढ़िया, तब बहुत अच्छा था। और आज से उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है, कानून के, देखिए बिहार में मेरा मानना है कि लालू जी से बड़ा मास लीडर कोई नहीं हुआ था, खास करके 90 के बाद से। जब उनको जेल की सजा काटनी पड़ गई तो फिर चाहे जितने भी पैसे वाले हैं वो कानून के सामने बिल्कुल उसी तरह हैं और वो जाएंगे, ये लंबा जाएंगे आप देखिए। क्योंकि इसमें हत्या के लिए उकसाना वाला जो मामला है वो बहुत ही संगीन और बहुत गंभीर मामला है और इसमें इसके दोनों गार्ड भी बहुत बुरे तरीके से फंसे। चलिए संजय जी, तो हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। मुझे दीजिए अनुमति और साथ साथ संजीव जी को भी। नमस्ते।